जब राम जी युद्ध करने लंका में आए तो रावण सबसे ज्यादा हनुमान जी से हैरान था, इनकी पूंछ से, उनसे नहीं पूंछ से। आजकल व्यक्ति भी पूंछ ही से हैरान है। कोई एक सा काम करने वाले व्यक्ति की पूंछ, नेतन में आपस में अगर किसी नेता की पूंछ ज्यादा हो जाए, चौराहे पे चर्चा हो जाए, तो हर नेता चाहता है इसकी पूंछ कट जाए। हाँ, लड़ाई भी पूंछ ही की है। बोलो सीताराम। और रावण के राज्य में राजा रावण, लेकिन हर चौराहे पे राक्षस चर्चा कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूंछ की। तो रावण इतना पूंछ से परेशान हो गया कि हमने सुना कि जब युद्ध चल रहा था तो रावण ने 4 प्रकार की सेना भेजी, हाथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। बोले जाओ कैसे भी उस बंदर को पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। राम जी आपस में चर्चा करने लगे कि हमारे पास इतनी सेना है नहीं। रावण ने इकट्ठी सेना भेज दी, हाथी पे, घोड़ा पे, हमारे पास तो बंदर ही बंदर है। अब कैसे लड़ेंगे? हनुमान जी बोले प्रभु आप चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले हम अकेले काफी है। लक्ष्मण जी बोले 4 प्रकार की सेना आनी है। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने टाइप किया जाए। और हनुमान जी को पहले से ही अनेक प्रकार के मारने का अनुभव है। जब लंका में हनुमान जी गए तो बहुभट भट, इन भटों को सबको भटाभट कर दिया था हनुमान जी ने, तो पहले से ही मारने का अनुभव। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है जाओ 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 जाओ। हनुमान जी आए तो सुग्रीव जी बोले कम से कम मुगदर तो ले जाओ, गदा मारोगे कैसे? हनुमान जी बोले जरूरी नहीं है। बोले ये राक्षस हैं और राक्षसों का सामान ही काफी है। बात भी सही है। आज के जमाने में कोई किसी का घर जलाने जाएगा तो तेल ले जाएगा, पेट्रोल ले जाएगा, कपड़ा ले जाएगा, आग ही ले जाएगा। और धन्य है वीर बजरंगबली, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का घी, उन्हीं की बाती, उन्हीं की आगी जला के हनुमान जी चले आए। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं। हनुमान जी गए। अब देखना हनुमान जी लड़े कैसे। हाथी सो हाथिन ते मारे, एक हाथी उठाया एक हाथ में, दूसरा हाथी दूसरे हाथ में, और दोनों को फटाक उड़ाया, सो 2 ही निपट गए। और जैसे ही 2 ही निपट गए, सो जहां पैदल सेना खड़ी थी वहां फेंक दे, सो 2 4 10 में से ही मर गए। तो हाथी ते हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। कैसे? एक हाथ में एक ऊंट पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा ऊंट पकड़ा, दोनों को पहले ऐसे घुमाया और घुमा करके एक छटाक से आपस में लड़ाया, दोनों के भेजा फूट गए। अब बाकी बचे ऊंट से जो पैदल लोग आए थे उनके ऊपर फेंक दिया। हाथी ते हाथन तो मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। अब जो देखो, ये तो हाथों का कमाल है। आसपास कोई आ जाए सो दांत से काट दे, इसलिए तो हनुमान जी का नाम मरकट पड़ा। मारते भी हैं और काटते भी हैं। ये तो हाथी आगे का कमाल है। पीछे का, पीछे अलग चल रहा है, अलग सिस्टम है पीछे। बोले पीछे क्या? बोले पीछे पूंछ, पूंछ एक बेर को एरिया। अब अच्छा पूंछ का कौन एरिया फिक्स है कि भाई इतने एरिया में मत जाना, डेंजर एरिया है। पूंछ तो घट जाए और बढ़ जाए, जिस हिसाब के लोग देखें उसी हिसाब की हो जाए। एक बेर में सब खान रगड़ के फेंक दे, साफ स्वाहा। रावण तो आज खुस्ता के बंदर पकड़ लिया गया होगा। इतनी सेना गई, बचौना हुई है, बंदर पकड़ गया हुई है। संवाददाता आए, कहां है बंदर? सरकार बंदर तो वही है, सेना सब मर गई। संवाददाता बोले सब मर गए। रावण बोले इतनी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले सरकार आप सुनोगे तो नाराज होगे। अरे बोले पता सरकार, बंदर के आगे एक क्षण टिकना मुश्किल, बहुत तेज है, खतरनाक। रावण बोला मूर्ख थे जो आगे से गए, पीछे से बाहर करते, उल्लू वाला। संवाददाता बोले सरकार आगे वाले तो 10-15 मिनट टिक ही पाए, देख ही पाए कि मुंह कैसो है, आंखें कैसी है, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाया। रावण बोला कैसे, क्यों? बोले पूंछ, पूंछ में जितने आ जाए सब स्वाहा। रावण बोले चुप हो जाओ, पूंछ का नाम मत लो। पूंछ सुन सुन के कान पक गए, जहां देखो वहां पूंछ। संवाददाता बोले माफ करना, अब नहीं लेंगे। हाँ, अब रावण का दिमाग पूंछ में इतना खराब कि दूसरे दिन अमर सेना भेज दी, जो अमर थे, जिन्हें मरना ही नहीं, अभी मरेंगे ही नहीं। अब देखते बंदर कैसे बचता है। राम जी चिंता में बैठे, सब लोग सभा लगी। हनुमान जी बोले क्या हुआ सरकार? राम जी बोले अमर सेना आ रही। बोले फिर? अब बोले अमर सेना से मरना उन्हें है नहीं है, अपने बानर सब मर जाएंगे। हनुमान जी बोले आपकी चिंता छोड़ो, हमें दो जो काम। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारे बस की नहीं है, ये अमर की बात है, अमर सेना है, मरना नहीं है। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। बोले तुम्हें कब वरदान मिला? बोले जब पहली बार लंका आए थे तब जानकी माता ने वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सत हो। तो किसी ने ताली बजाकर कहा ये बढ़िया है, अमर अमर की लड़ाई ठीक है, इन्हें पहुंचा दो। पहुंचा। हनुमान जी गए। अब सब लोग गए देखने के भाई अमर सेना है, देखो अब क्या होता है। मरना तो है नहीं, पर हनुमान जी लड़ेंगे कैसे? तो सब लोग लगे देखने। अब हनुमान जी लड़े ना, क्योंकि उन्हें पता है मरना इन्हें है ही नहीं, क्यों पसीना बहाए। धन्य है वीर बजरंगबली, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, धन्य है हमारे वीर बजरंगबली। हनुमान जी लड़े नहीं, इन्हें पूरी पूंछ में अमर सेना बांध लाई, लंबी पूंछ करी। लंबी पूंछ करके उन्होंने पूरा राउंड सो लगा के और जोर से कस लाई। जैसे ही कसी से संवाददाता पत्रकार माइक लगाए, 1-2 पत्रकार लोग फंस गए उन्हें।
अब पत्रकार माइक लगाएं, माइक किसको लगाएं? जो अमर सेना थी, जहां बंधे बंधे सो सबके सूख के गात, सब कपन लगे, पूरी अमर सेना लगी कांप गई। पत्रकार ने माइक लगा दो, तुम क्यों कांप रहे, तुम तो अमर हो। रावण की अमर सेना बोली, हम इसलिए कांप रहे कि जो तो पक्को है कि मरना नहीं है, लेकिन इनकी पूंछ में बंध गए, अब ये नहीं है पता जाना कहां है। तो तय है मरना नहीं है, लेकिन जोनिया बताओ जाने कहां है। अब बोले एक और लपड़ा है। बोले क्या? बोले कहूं ऐसा ना हो जी हाथ पांव तोड़ दे, मरने तो है नहीं, लेकिन हाथ पांव टूट जाने तो कौन काम के नहीं, ना जिंदा के ना मरे के। तो बोले अब ये नहीं है पता कहां जाने। पत्रकार बोले जो तो हमें भी नहीं है पता, देखा जाओ ना जा रहा हो रहा, सबरे कपन लगे, मुंह सूख गए। पत्रकार ने बोले पानी पे बात जाती ठहर, पानी धन्य धन्य हनुमान जी, धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, राम जी को याद किया, राम जी के संकल्प को याद किया। प्रभु ने संकल्प लिया, निश्चलहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, पूरी पृथ्वी से निशाचरों का नाश कर दूंगा। हनुमान जी ने ऊपर की तरफ देखा, जैसी राम का उद्घोष किया तो पूंछ को घुमाकर छोड़ दिया, तो सरसरात पूरी सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब बने रहो अमर, हमें कोई टेंशन नहीं, ऊपर ही लटके रहो, नीचे नहीं आना। गुरुत्वाकर्षण सीमा पार। हनुमान जी बोले अब कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी की चतुरता है। आज रावण तो एकदम खुश हतो, दसों मुंह से हंस रहा, तो आज तो बंदर पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता आए, रावण बोले बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले भाई तो होता ही है, होता ही है। बोले सेना? बोले सब गई। क्षमा कीजिएगा, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। मंच पार वही आते हैं जो सम्मानीय होते, या नेता होते, या अभिनेता होते, या रुपया वाले। गरीब हमेशा सिर्फ ताली बजाने भर के काम आता। बहुत कड़वी बात है, लेकिन क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर नहीं बुलाएंगे, नहीं उनको माला चढ़ाएंगे, नहीं उनको पटकी डालेंगे, सीताराम नहीं करेंगे, ये पंडाल कौन लगवाएगा? हम सोच लेते भाड़ में गया, हमारे श्रीमान कहने से अगर पंडाल लगकर 4-5 लाख लोगों को कथा का लाभ, बालाजी की कृपा का लाभ मिल रहा है, तो 10 मिनट देने में क्या घाटा।